अच्छा, आज जो हम लोगों ने देखना है वो है चूजिंग एन अप्रोप्रिएट मायरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कौन किस तरीके से हम लोग चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ठीक है और कौन सा नहीं है। यानी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, उनमें से बेहतर कौन सा है। वो कहता है इसके लिए कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं उनमें हम लोगों ने देखना होता है। एक तो हमें एक्यूरेसी कितनी चाहिए, यानी कितना एक्यूरेट रिज़ल्ट चाहिए। उसकी रेजोल्यूशन यानी कितनी वैल्यू तक के लिए चाहिए। सेंसिटिविटी यानी रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, यानी हर एक की छोटी छोटी सी फ्लक्चुएशन भी हमने मेजर करनी है। या डायनामिक परफॉर्मेंस, इनके बारे में आगे डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। तो कहता है जी, अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं एक अच्छे तरीके से, कहता है सबसे पहले तो एक स्किल्ड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर होना चाहिए। यानी जो बंदा मेजरमेंट ले रहा है उसके अपने पास भी स्किल्स होने ज़रूरी हैं। यानी ऐसा ना हो कि उसके अपने पास स्किल्स की कमी हो, हम लोग बहुत बेहतरीन भी इंस्ट्रूमेंट अगर ले लेंगे तो हमें कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इसके अलावा जी, इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोगों ने देखना होगा इंस्ट्रूमेंट किसकी एक्यूरेसी बेहतर है, कॉस्ट के हिसाब से क्या है, सूटेबल कौन सा है, किस एनवायरनमेंट के अंदर हम काम कर रहे हैं, उसकी सूटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं जी। सबसे पहले वो कहता है जी कि हम लोग देखते हैं एक इनसेंसिटिव, यानी अगर हम मेजरमेंट सिस्टम लेना चाह रहे हैं तो जितना सेंसिटिव चाहिए, इनसेंसिटिव चाहिए, ये भी हम लोगों ने देखना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई लैब में काम कर रहे हैं जिसमें सिर्फ सिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स को तजर्बाती तौर पे, तो वहाँ चीज़ का बहुत सेंसिटिव होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं, कहीं रॉकेट्स पे काम कर रहे हैं, किसी मशीनरी पे काम कर रहे हैं, किसी टावर पे काम कर रहे हैं, मिसाइल सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो उसका सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पब्लिश्ड लिटरेचर, हम लोगों के पास जो भी कोई भी चीज़ इक्विपमेंट आता है उसके साथ एक छोटा सा मैनुअल होता है। हम लोग यूजुअली उसको नहीं पढ़ते। उस मैनुअल्स में उसकी सारी डिटेल बताई हुई होती हैं। तो जो पब्लिश लिटरेचर है उसको भी देख के हम लोगों ने डिसाइड करना होता है कि कौन सा हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, कौन सा नहीं यूज़ करना। इसके अलावा सबसे बेहतर जो मेन कंपैरिजन है वो कॉस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, कम है, क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक डीएमएम है या डिजिटल मल्टीमीटर है, उसकी कॉस्ट है 1000 रुपये का है और वो चलता है 2 महीने 3 महीने। एक और बना हुआ है, जापान का बना हुआ है और उसकी कॉस्ट है 10,000 और वो तकरीबन 5 साल चलता है। तो कॉस्ट और लाइफ, ये दो चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा वो कहता है जी और फैक्टर्स भी हमने देखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने इंस्ट्रूमेंट ड्यूरेबिलिटी देखनी है कि कितना चलता है और मेंटेनेंस कितनी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों ने एक बहुत सस्ता ख़रीद लिया है, यहाँ उसने मुख्तलिफ पॉइंट्स में दी हुई हैं, मैं रुपए में बता देता हूँ। हमने एक सस्ती मशीन ख़रीद ली है, उसने गाड़ी की एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल, हमने कोई 2 लाख की या 4 लाख की 5 लाख की गाड़ी ले ली है। तो 5 लाख की गाड़ी के ऊपर हमारा हर हफ्ते जो है उसकी 2,000 3,000 की मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो आप गाड़ी के अंदर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट मिलाएंगे तो हमें गाड़ी बहुत महंगी पड़ रही है। इसके अलावा कहता है जनरल रूल हमारे पास क्या है कि गुड असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या है, टोटल परचेज कॉस्ट और एस्टिमेटेड मेंटेनेंस। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग देखते हैं कि उसकी असेसमेंट किस तरह करनी है। उसमें परचेज कॉस्ट, यानी अगर कोई चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था 1000 का डीएमएम है और एस्टिमेटेड मेंटेनेंस कॉस्ट उसके अंदर आ रही है जी हर साल हमें, यानी हर साल बाद जो हमें, या हर 3 महीने बाद उसमें हमें 500 रुपये की मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ रही है। तो कहता है उसकी परचेज कॉस्ट जब हम मेंटेनेंस कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ या जब तक वो चल सकता है, तो अगर ये हमारे पास पर ईयर हम निकालते हैं, अगर ये बढ़ जाती है तो इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो यानी हमने सिर्फ कॉस्ट नहीं देखनी, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स में।
अच्छा, अगर हम इसको सम अप करना चाहें तो हम सम अप किस तरह कर सकते हैं? किसी भी, वो कहता है समराइज़ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की चॉइस में एक कंप्रोमाइज़ हो जाता है परफॉर्मेंस का, यानी जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, जैसे मैंने आपको बताया जापान का मीटर है, उसकी परफॉर्मेंस तो बेहतर है और लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो कहता है कंप्रोमाइज़ हो जाता है, अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी, कॉस्ट कम है तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा उसकी खसूसियात क्या हैं? रिजिडनेस एंड ड्यूरेबिलिटी, यानी उसको उठा के फेंकते हैं, पटकते हैं, कितना अरसा वो इस्तेमाल हो सकता है, मेंटेनेंस कितनी रिक्वायर्ड है, और परचेज कॉस्ट क्या है। कहते हैं ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कंसिडर की जाएंगी किसी भी अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट को चूज़ करने के लिए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ उसकी कौन कौन सी डायनामिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे वो चूज़ किया जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।